आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। यकीन मानिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप रिश्वत दे के या फिर पैसा अधिकारी को पहुंचा के अपना काम चुटकियों में निकलवा सकते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच आसानी से करवा सकते हैं। हमने कई फिल्मों में भी देखा है इस तरह के काम होते हुए, लेकिन असल जिंदगी में भी ये बखूबी लोग करते हैं। और जो अधिकारी हैं या फिर जो सरकारी संस्थान के ऑफिसर्स हैं, पैसा लेने के बाद वो सच को झूठ और झूठ को सच आसानी से बना देते हैं। एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के अंतर्गत एक गांव है फूलपुर, वहां का है। पहले भी हमने खबर चलाई थी। फूलपुर के अंदर जो थाना है, थाना शिवली के अंतर्गत जो चौकी है, चौकी प्रभारी बिंदा प्रसाद करके हैं, जिन्होंने जो पीड़ित है उससे 50,000 रुपए रिश्वत लेने की अपील की, या फिर कहा जाए कि रिश्वत मांगी 50,000 रुपए। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने हैसियत के हिसाब से 5,000 रुपए देने का प्रयास किया, जो कि थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी द्वारा नहीं लिए गए। जो ये पूरा मामला है ये प्रॉपर्टी का है, जमीन का है। पहले भी हमने खबर चलाई थी जिसमें दो सगे भाई हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसका ये आरोप है कि जो उसका भाई है उसको उसके जो पूर्वजों की जमीन है वो नहीं दे रहा है। जो पीड़ित है हरि किशन, उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई थी। पहले हमारी थाना प्रभारी से बात हुई थी। आईजी महोदय जो कानपुर के हैं, मोहित अग्रवाल जी, उनके ऑफिस से आदेश हैं वो भी पारित करवाए थे। आईजी महोदय ने एसएसपी को बोला था, एसएसपी द्वारा सीओ को बोला गया था, सीओ द्वारा थाना प्रभारी को बोला गया था। इनिशियल स्टेज पे जो पीड़ित है उसकी सुनवाई हुई, परंतु जो ग्राउंड पे ऑफिसर्स होते हैं, चौकी प्रभारी का मेन यहाँ पे रोल रहा। चौकी प्रभारी ने जो पीड़ित है हरि किशन उससे पैसे की डिमांड करी, लेकिन वो क्योंकि असमर्थ है पैसा देने में, उसका जो भाई है वो पैसा देने में समर्थ है। उसने सुविधा शुल्क दिया पुलिस वाले को, जो चौकी प्रभारी है उसको, और चौकी प्रभारी ने कैसे कानून को तोड़ मरोड़ के जो पीड़ित है उसी के सामने खड़ा कर दिया और पीड़ित को ही जेल जाने पे मजबूर होना पड़ा। इसी की सच्चाई जो है वो जानने के लिए एंटी करप्शन इंडिया के जो वो धरातल पे गए, उन्होंने गांव के लोगों से बात की। साफ तौर पे गांव वालों का ये कहना है कि किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई मारापीटी नहीं हुई थी। बावजूद इसके जो चौकी प्रभारी है उसने गलत एक प्रार्थना पत्र लगवा के एसएसपी से अटैच करवा के पीड़ित द्वारा, और जो पीड़ित पक्ष था उसी को ही जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है। क्या कह रहे हैं गांव वाले, क्या आ रही है सच्चाई गांव वालों की तरफ से, देखिए। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एसीआई न्यूज से। आज मैं देख रहा हूँ शहर हो या गांव, हर जगह भूमाफिया मौजूद हैं और थाने की भी गतिविधियाँ ऐसी हो गई हैं। वो जब सैया भाई कोतवाल डर काएगा, थानेदार हो या चौकी इंचार्ज थानेदार की शय पर वो काम कर रहे हैं जो काम नहीं होने चाहिए, जो समाज के लिए उचित नहीं है। उसके बावजूद एक पकड़ आया एसएसपी कार्यालय में, उससे मैंने बातचीत की। उसने मुझे बताया कि मेरे भाई को गलत तरीके से जेल भेजा गया और गलत मुकदमे लगाए गए। उस प्रकल्प जानकारी के लिए जब मैंने इनके जानकारी लेनी चाहिए, और जानकारी लेने के बाद मैंने एसएसपी महोदय को भी इस प्रकरण से अवगत कराया, और उसके बाद मैं इन्हीं से पूछता हूँ प्रकरण क्या है। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। ये मामला क्या है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आप जो बता रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी मैटर, क्या मामला है? ये हमारा मामला, हम अपने पिता के 3 भाई हैं। हमारे तीनों का बंटवारा 1/3 का सामान लगा है, लेकिन इन्होंने जो मंझली वाले भाई ने है तो छोटे वाले भाई कब्जा, मतलब घर व्यवस्थित बनवा रहे पुराना वाला, और उसमें बनाने का कारण और उनके ऊपर तमाम
और इल्ज़ाम और वो मुकदमा लगा दिया है। तो मतलब अपने मतलब ये मुकदमा अपने खाली कर ज़मीन की विवाद है तो ज़मीन पे लड़े, ज़मीन है उनका हिस्सा उनका दिया जाए। आप 3 भाई हैं, आपका कहना है कि 3 भाइयों का बंटवारा हो गया, उसके बावजूद आपके बड़े भाई, उनका क्या नाम है? सर साहब राजेंद्र कुमार। और जिन जो लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनका क्या नाम है? श्री शंभू दयाल। तो शंभू दयाल आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं? मंझली वाले छोटे वाले भाई के संग हरी किसान के हिस्से में कब्जा कर रहे हैं। हमारा कहने वाला जब पिताजी के सामने जो 1/3 बढ़ चुका है तो आप उनका पिताजी माताजी न रहने के कारण उनका हिस्सा क्यों मतलब जबरदस्ती ले रहे हो? अरे अपना अपना हिस्सा बनाओ, अपने अपने हिस्सा में रहो। क्या आपको आप श्री किशन के भाई हैं? हाँ, हम हरी किसान के भाई हैं। आपको आपका हिस्सा मिल गया? हमारा मतलब हिस्सा सबको मिला है 3 तिहाई, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हिस्सा उनको बनाया है। ठीक है, आपका नाम? हरी किशन। तो हरी किशन आपका नाम है, आपका क्या पड़कड़ है? आपके भाई की क्या नाम है जो आपसे विवाद चल रहा है? शंभू दयाल। तो इस शंभू दयाल आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं? वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अपने बिटियन को लगा करके कह रहे हैं बलात्कार लगा देंगे, छेड़छाड़ लगा देंगे। और चौकी से मिले हुए हैं, चौकी इंचार्ज से बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। उनको मोटी रकम दे करके हमारे ऊपर गिरफ्तार करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको जान माल की धमकी दे रहे हैं। ये चौकी इंचार्ज कहाँ गए हैं, किस चौकी के हैं? बागपुर चौकी के हैं। थाना कौन सा? शिवली। थाना शिवली के इंस्पेक्टर साहब को आपने अवगत कराया? इंस्पेक्टर साहब कुछ जानकारी करवाई थी, लेकिन वो कह रहे थे जब मेरे यहाँ आएंगे तो हम उसको निपटारा करवा देंगे। हम वहाँ गए लेकिन ये नहीं पहुँच पाए और दरोगा जी ने मिल करके इनसे शंभू दयाल से हमारे ऊपर 6-7 मुकदमे लगा दिए। क्या आप दरोगा जी जो बिंदा प्रसाद जी हैं, बागपुर चौकी इंचार्ज, क्या उनसे आप मिले? वहाँ हम गए तो उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए और कहते हैं कि 50,000 रुपये की व्यवस्था करो तो हम आपको बचा पाएंगे, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करें। तो वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को लगा करके हमको गिरवा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रात में आते हैं, दिन में आते हैं। ये है पुलिस का हाल, जहाँ एक तरफ प्रशासन एक्टिव है कि कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए, और भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है कुछ चौकियों और कुछ थानों में। उसके लिए मैं उच्च अधिकारी को अवगत कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और ये कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये मामला क्या है, और ये महिलाएं बताएं कि ये जो वारदात हुई है, जो छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं चौकी इंचार्ज साहब, क्या ये सही है गलत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। ये सब झूठा लगाया जा रहा है, जबरदस्ती हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और जब हमने मना किया तो ऊपर से धमकी देते, कहते अपने बिटिया बहनी आगे लगा के इनके ऊपर अब लोग लगा दिया हमारे पति के ऊपर। तुम्हारे पति के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगाया, क्या ये मुकदमा छेड़छाड़ पति ने आपके पति ने किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब झूठ लिखा दिया है। और दरोगा चौकी वाला पैसा मांग रहा है 50,000 रुपया। जब हमने पैसा नहीं दे पाए तो इस कारण ये छेड़खानी लगा के इनका अंदर कर रहा है। देख लीजिए, सीधा आरोप पुलिस चौकी इंचार्ज बागपुर बिंदा प्रसाद पर ये महिलाएं लगा रही हैं। 50,000 रुपए का इल्जाम कि उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, रिश्वत न देने पर उनको जेल भेजने की धमकी दी गई। और एक और महिला यहाँ पर मौजूद है, मैं उससे मिलवाना चाहता हूँ। देखिए वो अपनी पीड़ा किस तरह बयान कर रही है और वो क्या बताना चाहती है। आपका नाम? हम किरण। कैसे बोलिए? किरण नाम है हमारा। क्या मामला है आपका? विवाद किस बात का? प्रॉपर्टी का? अभी निकलो उनके हमारे लोगन तीनों जने का हिस्सा है, वही हिस्सा में मतलब मैं घर बनावन लगे और फिर उसके बाद में यहाँ वैसी से लड़ाई जो कुछ कीन हुई तो कीन हुई है ना। हमने तो देखा नहीं लड़ाई, पहली बात लड़ाई भय कि नहीं भय। और हमका ऐसे काफ़ी दूर गांव में वहीं पर है अलग घर हमार, पुराना ढील के नया बनवाया है, तो वहीं पुराना हुआ है नया हुआ है, हमारा दोनों घर है। और दूसरी बात उनका और भी दोनों घर है वही जगह पर, यहाँ उनका दोनों घर है हमारे घर के पास। तो भी इनकी जगह ज़बरदस्ती बनवा के ना ठाड़ कर इन पर मकान हो के बाद वही यहाँ ये अपन मकान बना रहे रहा, वही माँ वही बना रहे रहे, दोनों जने बना रहे रहे। तो वही वो आपस में लड़ाई कर दी ना, वही में यहाँ झगड़ा यही में यहाँ उनके पर बलात्कार लगा दी ने। अब इनके 3 बिटियाँ हैं। मेरे पापा के ऊपर झूठा बलात्कार लगाया जा रहा है और कहते हैं कि 50,000 रुपये नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पापा का चालान कर देंगे और जेल भेज देंगे।
और और तुम लोगों को मार देंगे, तुम लोगों को नहीं मारेंगे तो मामा के यहाँ भेज देंगे, हम ये जगह हम ले लेंगे और तुम लोगों को नहीं रहने देंगे, कुछ खेत खाते मतलब कुछ नहीं देंगे। ये जो आपके पापा के पर आरोप लगा के मुकदमा लगा के फंसा रहे हैं वो कौन है आपके? वो मेरे बड़े पापा हैं, मंजले वाले। क्या नाम है उनका? शंभू दयाल। बेटा तुम्हारा नाम? रागनी। पापा का नाम? हरी किशन। और ये कुछ महिलाएं उनसे ही पूछता हूँ, आप बताइए आपका क्या नाम? आपका? ममता। ये जो आरोप लगा है श्री किशन के ऊपर, विनोद के ऊपर, क्या सही है? झूठी है। तो ये क्या पुलिस क्यों परेशान कर रही है? ये नहीं हरी किशन चचा की ये जमीन है, उसी के बारे ये आरोप लगा रहे, झूठी फंसवा रहे हैं हमारे पति को, लाल जी के बेईमानी करवाने के कारण ये झूठी अब लोग लगा के फंसवा दिया है हमारे पति को, छेड़छाड़ बलात्कार केस लगाया गया है। बलात्कार केस लगवाया गया है। तो आप लोगों ने किसी अधिकारी से कोई फरियाद की, प्रार्थना पत्र दिया? मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके क्या नाम है? शकुंतला। हाँ, आप बताइए ये जो प्रकरण चल रहा है, ये जो मामला चल रहा है, ये क्या सही है? इससे क्या जानकारी आपको है? सब झूठ बोल रहे हैं, उनके घर की खातिर की लेने के चक्कर में हमारे बलात्कार लगा दिया है। उनकी 3 बिटियां हैं, तो ये सब झूठ कह गए, अपनी बिटियां आंगन को करते आगे और सब झूठ में कई के ना लगा रहे हैं चौकी थाने। तो मैं मांग रहे हैं और है नहीं मेरे पास गरीब आदमी, तो वो कहाँ से दे इनको? 50,000 रुपए कौन मांग रहा है? क्या नाम है? बिंदा प्रसाद। बिंदा प्रसाद चौकी इंचार्ज बागपुर 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इसमें कितना पैसा दे चुके हैं आप लोग? 5,000 दिया है, 5,000 दिया है और हमारे तारे व्यवस्था नहीं है, कुछ गरीब आदमी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप क्या बताने जा रहे हैं? आप बिंदा प्रसाद चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वो वहाँ पे 5,000 रुपए उन्होंने ले लिए हैं और 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो आपने क्या उनकी डिमांड पूरी की? पूरी नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम पूरी नहीं कर पाए हैं। और पूरी जब नहीं कर पाए तो वो इसी तरीके से हमको दना रहे, सता रहे और प्रशासन को बुला करके हमारे ऊपर छापा डरवा रहे रातों दिन और कह रहे तुमको हम जेल करवाए बिना मानेंगे नहीं। तो छेड़छाड़ जो मुकदमा लगा इसमें कैम कितने मुलजिम हैं? इसमें हम 2 मुलजिम थे, विनोद और हम हरी किशन। और तो हमारे साथी विनोद को भी पकड़ा दिया, कल उनको पकड़वा लिया और अज्ञात में लाल जी को भी दिए हुए हैं। ये लाल जी कौन है? ये गांव के हैं। आपका नाम? लाल। तो लाल जी साहब, मिस्टर लाल जी, अब ये बताइए कि यहाँ पर आरोप आपके ऊपर कैसे लग गया, क्या मामला है? ये मामला ये है कि इनका जो पुरानी ज़मीन है बाप की, पुराना घर, उसमें 3 भाई हैं, तीनों भाई का बंटवारा बराबर हुआ था। वही बंटवारे में यहाँ अब छोटे वाले भाई के हरी किशन केरे में शंभू दयाल ज़बरदस्ती कब्जा करके बनवा रहे थे, तो उसी में इनकी बाता लब्बड़ हुई है। उसी बाता लब्बड़ होने में तो इन्होंने बनवाने नहीं दिया। उसमें इन्होंने क्या किया कि प्रशासन को कुछ दवा दी, खवा पिया के ना, और उनका मकान ज़बरदस्ती लेने के लिए अपनी बिटियां और अपनी औरत को आगे करके बलात्कार या छेड़छाड़ का मुकदमा लगा करके उनको जेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुकदमा, ये जब इंक्वायरी कराई जाए आपके गांव में, क्या गांव वाले इस बात के लिए बोलेंगे मुकदमा फर्जी है? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि जब यहाँ इंक्वायरी होने नहीं देते हैं दरोगा जी। तो बिंदा प्रसाद जी से आपसे मिले? बिंदा प्रसाद जी हमसे मिले तो ना, हम चौकी नहीं गए हैं, ये लोग गए हैं, हम तो नहीं गए हैं। उन्होंने कितनी डिमांड की? उन्होंने ये बता रहे कि 50,000 रुपये हमसे मांग रहे थे। जब इनके पास व्यवस्था नहीं तो नहीं दे पाए, तो इनके ऊपर आरोप लगा दिए गए झूठ। ये देखिए, इन लोगों को कहना है कि बिंदा प्रसाद चौकी इंचार्ज बागपुर, जिन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की, झूठा मुकदमा मैं निस्तारण कर दूंगा, और ये नहीं दे पाए, जिस कारण से इन लोगों को मुलजिम बनाकर और एक मुलजिम को उसमें जेल भेज दिया है, और दूसरा मुलजिम श्री हरी किशन जो यहाँ मौजूद है, जो अपनी शिकायत लेकर एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं। तो ये आज, और इनके ही वकील साहब भी खड़े हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ पूरा प्रकरण क्या है, ये मुझे बताएं। पूरा प्रकरण ये है कि ये लोग 3 भाई थे, तीनों का आपसी बंटवारा हो चुका है, लेकिन जब ये हरिकिशन अपने हिस्से वाली ज़मीन में नींव खुदवा रहे थे, मकान बनवाना चाह रहे थे, तो इनका एक
भाई शंभू दयाल है वो गुंडे उंडे करके इनको न्यू खुदने से मना कर दिया, लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा और कहता कि इस हिस्से में अगर आप मकान बनाओगे तो तुम्हारे घर परिवार पूरे किसी सबको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आए तो हमने एप्लीकेशन वगैरह 2-4 जगह अधिकारियों को दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ, इन लोगों ने बताया कि भाई थाने का जो चौकी इंचार्ज है शिवली का, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इन लोगों को 50,000 रुपये मांग रहा है। ये लोग 5,000 रुपये वहाँ दे भी आए हैं, लेकिन अब इनके पास पैसा नहीं, गरीब आदमी है, इनके बल्कि विपक्षी गणों ने इनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा छेड़छाड़ का और बलात्कार लगवा दिया। उसी में इन लोगों को आए दिन दबी दे रहे हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बेचारे अपने घर द्वार छोड़कर बाहर इधर उधर रह रहे हैं। तो इस प्रकरण में अगर आप क्या कार्रवाई करा रहे हो, क्या इनको लाभ पहुंचा सकते हैं? हम इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों के पास इनकी एप्लीकेशन लिख कर जाएंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे कि जो भी सही है, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो सही तथ्य है उसको सामने लाया जाए और इसकी जांच किसी सिवली थाना के अन्य किसी थाने से इसकी जांच कराई जाए, किसी अन्य सीओ से या किसी इंस्पेक्टर से जांच करा करके मामले का दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। जैसा कि वकील साहब ने बताया मुकदमा फर्जी है और इसकी मैं पूरी इनकी पैरवी करके मैं मतलब कि अगर दोषी पुलिस जन है तो मैं इनको भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। और ये बागपुर चौकी थाना सिवली के अंतर्गत आने वाली इसके इंस्पेक्टर की भूमिका भी कुछ संगीन लगती है, जिस वजह से इस कारण इन लोग पूरे परिवार परेशान हो रहा है। और इनका कहना शंभू दयाल जो जिसका चौकी इंचार्ज बिंदा प्रसाद से घनिष्ठ संबंध है, उसे घर में आने जाना है और वो बैठकर वहाँ पर शराब भी पीते हैं और भी खुराफात जो भी उनके होंगे बता रहे हैं करते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैं बिंदा प्रसाद के बारे में और लोगों ने बताया कि इनकी गतिविधियाँ अच्छी नहीं हैं। इनका कहना है अपराध छोटा करो या बड़ा करो, सिर्फ मेरी जेब गर्म करो। ये है मिस्टर बिंदा प्रसाद की कहानी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तमाम गांव वाले हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है वो अपनी जगह पे सही उसको ठहराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का जो भाई है वो उसको उसकी जमीन नहीं दे रहा है, जबरन कब्जा करना चाह रहा है। लेकिन जो चौकी प्रभारी हैं बिंदा प्रसाद जी, उन्होंने कानूनी हथकंडे अपना के जो कब्जा कर रहा था जमीन पर, उसके साथ मिलके कब्जा करवाने में मदद करवा रहे हैं। एक तरह से कैसे कानून का दुरुपयोग करा जा रहा है, ये जो भू माफिया किस्म का व्यक्ति है उसके साथ मिलके ये चौकी प्रभारी करवा रहे हैं। जो आईजी के कार्यालय से आदेश हुए थे उसको ताक पे रखे, उसको ठंडे बस्ते में डाल के अपनी ही मनमानी कैसे चलाई जा रही है धरातल पर, ये अपने आप में एक शर्मसार चीज है। अगर देखा जाए तो पीड़ित कहाँ जाए? पीड़ित बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन जो ग्राउंड पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो मिसगाइड करते हैं बड़े अधिकारियों को, सच्चाई से वो रूबरू नहीं हो पाते हैं। उनको जैसे तैसे लीपासोपी करके अपने हिसाब से जो सारी गणित है वो समझाई जाती है। तो धरातल पे कैसे सच्चाई को उजागर किया जाए, इसलिए जो धरातल पे व्यक्ति होता है वो एक मीडिया का सहारा लेता है ताकि वो अपनी आवाज अधिकारियों तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचा पाए और एक उम्मीद रखता है कि उसको न्याय मिलेगा। जो अधिकारी हैं उसकी आवाज को सुनेंगे और उसको न्याय दिलवाएंगे। सो पूरा जो ये समीकरण है, पूरा जो ये प्रकरण है, इसका जो भी चीजें हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को हम अवगत कराएंगे और आशा करते हैं कि जो निष्पक्ष जांच है उसके आधार पे जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। और ये जो इस प्रवृत्ति के पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे ये चौकी प्रभारी बिंदा प्रसाद है, इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोगों को एक सबक सिखाया जाए पुलिस प्रशासन द्वारा ही। इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं करप्ट, उनके लिए कोई सख्त कदम उठाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि पीड़ित को राहत मिल पाए। आपकी क्या है राय? आप अपनी राय हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।